जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। मेरे सारे प्यारे भक्तों जो हमसे जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, वो हमारा बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं ताकि अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको दे सकूं और हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जो हमसे जुड़े हैं और जो जुड़ेंगे सभी भक्तों को आज भीमसेनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सनातनी सभी एकादशी व्रत में हैं और ये व्रत सभी सनातनियों करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो सनातन धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार और व्रत अगर कहा जाए तो एकादशी का होता है। आज निर्जला एकादशी है, बड़ी एकादशी। मेरे प्यारे, आप जो निर्जला रह सकते हैं वो बिल्कुल रहिए, क्योंकि विशेष दिन है आज का। जो अस्वस्थ हैं और करना चाहते हैं तो आप जल का सेवन भी आप कर सकते हैं। और जो और भी अत्यंत बीमार हैं और ये व्रत को करते हैं और अगर करते आ रहे हैं तो छूटे ना, तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ये नहीं कहते कि आप बीमार होकर कोई भी करें, लेकिन जो करने में सामर्थ्यवान है, जो स्वस्थ हैं और कर रहे हैं, तो आप सभी को लता दीदी का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना कि आप आज सब व्रत किए हैं। और आप ही नहीं, आप अपने बच्चों को भी इस व्रत में शामिल कीजिए। घर के हर एक मेंबर को ये एकादशी व्रत के बारे में आप बताइए। ये एकादशी क्यों की जाती है और इसका फल क्या है, और हर एक सनातनी को करना चाहिए। मेरे प्यारे, अब आप सोचेंगे कि ये एकादशी ही क्यों जरूरी है, तो जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, ये एकादशी का नाम है भीमसेनी एकादशी। भीमसेनी एकादशी नाम क्यों पड़ा, आप जरूर जानना चाहेंगे। तो बताएं कि एक बार की बात है, 5 भाई पांडव आपस में बैठकर बात कर रहे थे। भगवान कृष्ण भी वहीं थे विराजे हुए। बातों बातों में एकादशी की बात चली कि हर एक व्यक्ति को एकादशी जरूर करना चाहिए। तो ये बात भीम भैया सुन रहे थे। आप सभी जानते हैं कि भीम कैसे थे। खाने में बहुत वो भोजन प्रसाद लेते थे। जैसे हम लोग बाल भोग कहते हैं, नाश्ता को हम लोग नाश्ता कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं। लेकिन अगर संतों की वाणी में भगवान ठाकुर जी को हम लोग क्या करते हैं, बाल भोग यानी नाश्ता लगाना। तो ये जो भीम थे, ये नाश्ते में 70 मन का भोग लगाते थे, यानी 2 क्विंटल 800 किलो के करीब होना चाहिए। ऐसा वो बाल भोग यानी नाश्ता करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो भोजन कैसे करते होंगे। वो व्यक्ति कभी खाए बिना रह सकता है क्या? तो वो जब भगवान से पूछे कि प्रभु ये बताइए कि मैं खाए बिना रह नहीं सकता, आप कुछ भी कर दें मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन भोजन ना करूँ ये संभव नहीं है। तो मुझे उपाय बताए कि मैं कैसे करूँ एकादशी। भगवान ने कहा कि 12 महीने की एकादशी छोड़ो, तुम ये जेठ मास की जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ रही है ना, ये इस एकादशी को तुम कर लो। एक एकादशी भी कर लोगे तो 12 महीने के एकादशी का फल भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने भीम के लिए ये प्रस्ताव रखा और भीम भैया ने ये एकादशी का व्रत रखा
एक दिन का, तब इसका नाम पड़ा भीमसेनी एकादशी। अब भीमसेनी एकादशी की वजह से हम सभी जीवों को भी एक फायदा हो गया कि जो हमारे सनातनी भाई बहन या बीमारी या किसी कारण से आप एकादशी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सक रहे हैं, तो ये जेठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी जो आज पड़ी है भीमसेनी एकादशी, इसको आप एक कर लेंगे अगर, तो 12 महीने के व्रत जो करते हैं एकादशी का, उसका फल आपको मात्र एक एकादशी ये वाली करने से हो जाएगी। तो भीम भैया के वजह से ये एकादशी का व्रत उन्होंने किया और फायदा हम सभी भक्तों के लिए हो गया। आपको पता है भगवान का प्रिय दिन है एकादशी, भगवान विष्णु। अब इस दिन आप व्रत रखें, जितना हो सके निर्जला ही रखने की कोशिश करें। जो नहीं कर पाएंगे वो भले जल ले सकते हैं या फलाहार कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि निर्जला ही रहे और भगवान से एक विनती करें कि प्रभु मुझे शक्ति दें कि मैं इस व्रत को पूरा कर सकूं। चिंता नहीं, चिंतन करें भगवान विष्णु की और संकीर्तन करें, पूजा पाठ करें, माला अर्चना करें, आरती बंदन करें और करके पूरे दिन एकादशी का आप निकालें। अब आप कहेंगे आज के दिन ये जो पाप होता है ना, ये पाप जाके अन्न यानी चावल जैसे अन्न में प्रवेश कर जाता है, इसीलिए आज के दिन चावल वर्जित है। सारे जो पाप हैं वो चावल में जाके प्रविष्ट हो जाते हैं और जो भी चावल को आज खाता है तो उसके शरीर में सारे पाप प्रविष्ट कर जाते हैं। इसीलिए चावल खाना वर्जित है मेरे भाई, मेरे भक्त। आप सभी जो किए हैं वो भगवान की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, भगवान के कीर्तन भजन करते रहें। और आज निर्जला एकादशी आप सब सनातन जो किए हैं उन सबको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामना। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।